अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने कलमे की एग्ज़ाम की सवाल नंबर 2 को और 3 को हल करना है। सवाल नंबर 2 में देखें, वो कहता है कि इन हरफ़ों को, यानी कि जो हम लोगों ने हर्फ की डेफिनेशन पढ़ी थी, उनको मद्देनज़र रखते हुए जुमलों में इस्तेमाल करें और मिसाल के मुताबिक इसके नीचे लकीर लगानी है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर अलिफ बे जीम दाल वा हे वाओ जे हे और तो तक दी हुई है। तो हम इन लफ्ज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, इन हरफ़ों को, और इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। और आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि मैंने नीचे अंडरलाइन भी किया है उनको, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिस हर्फ को हम लोगों ने दिया है इस्तेमाल करने के लिए, उसको जुमले में अंडरलाइन भी करना है। तो सबसे पहले देखें, उन्होंने मिसाल दी हुई है मैं मेरी अम्मी इस वक्त घर में हैं। तो मैं जहाँ इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगला वाला लफ्ज़ देखें, वो कहता है से। गरीब आदमी बहुत मुश्किल से गुजर बसर करता है, तो से को मैंने अंडरलाइन कर दिया। अगला लफ्ज़ है तक। अली मेरे साथ मेरे घर तक चलो। अली को कहा जा रहा है कि कहाँ तक चलो, मेरे घर तक चलो। का, असलम के पास अकबर का कलम है। अगला लफ्ज़ है के, मेरे घर के पास एक बड़ा सा दरख्त है। की, सलमा ने घर की सफाई की। ने, तालिबे इल्म ने खूब दिल लगाकर पढ़ा। पर, छत पर चिड़िया बैठी है। को, अकबर को उस्ताद ने डांटा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि उन्होंने जितने हमें हरूफ दिए थे, हमने उन तमाम हरूफ को बामायनी जुमलों में इस्तेमाल किया है, और इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि हमें बासानी समझ आ रहा है कि जुमले में कहाँ पर इन हरूफ का इस्तेमाल किया गया है। आप इन हरूफ को अपने से भी अलहदा जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से जुमला बनाने की प्रैक्टिस हो और आपको पता चले कि आपने इन हरूफ का इस्तेमाल कहाँ पर जुमले में किस तरीके से करना है। अब सवाल नंबर 3 देखें, वो कहता है मिसाल के मुताबिक जुमलों में से इसम फेल हर्फ अलग अलग करके लिखें। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को यहाँ पर जुमले दिए गए हैं, हमने उन जुमलों में आगे आप लोगों को जो ऑप्शंस दिया हुआ है, इसम के खाने में हम लोग इसम लिखेंगे और फेल के खाने में फेल और हर्फ के खाने में हर्फ लिखेंगे। पहली उन्होंने एग्जांपल हम लोगों को दे दी हुई है ताकि आपको आसानी रहे बाकी जुमलों को सॉल्व करने में। अम्मी सियालकोट तक गई हैं, इसमें इसम है अम्मी और सियालकोट, और फेल है गई हैं, और हर्फ है तक। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि इसम किसे कहते हैं। आपने इसम की कल के लेक्चर में डेफिनेशन याद की थी कि इसम किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं, और फेल किसी भी काम का करना या होना जाहिर कर रहा होता है, और हर्फ इसम और फेल को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस सवाल को हल करते हैं। बे में देखें, वो कहता है कि अहमद ने खूब दिल लगाकर पढ़ा। अब इसमें अहमद और दिल इसम है, पढ़ा फेल है, और कर क्या है, हर्फ। अली को स्कूल जाना था। अली और स्कूल इसम है, जाना था फेल, और को हर्फ है। उस्ताद का अदब करो। इसमें स्टूडेंट उस्ताद इसम है, फेल है अदब करो, यानी काम किया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है वो क्या काम कर रहा है, और हर्फ है का। हम कल बाग की सैर करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स इसम है बाग, फेल है सैर करें, यानी कि सैर करने के लिए जा रहे हैं वो, तो वो हमारा फेल हुआ, और हर्फ है हमारा की। इसी तरीके से आखिरी हमारे घर तक चलो। घर इसमें इसम है, चलो फेल, और तक हर्फ। तो स्टूडेंट्स, आपने इसी तरीके से अपनी बुक्स के ऊपर इसको हल करना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसम फेल और हर्फ की डेफिनेशन के साथ साथ जुमलों में से इसम और फेल और हर्फ को अलग करने का भी पता चल सके। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स, आपको सवाल नंबर 2 और 3 की अच्छे से समझ आई होगी। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपका सवालात दिए गए हैं, वो सब सरगर्मियों का सवाल नंबर 1 देखेंगे। मिसाल के मुताबिक दुरुस्त बयान के सामने टिक और लफ्ज़ के और गलत के सामने आपने क्रॉस का निशान लगाना है। तो आइए स्टूडेंट्स, इस सवाल को हल करते हैं। पहला उन्होंने आपको मिसाल के तौर पर हल करके बता दिया हुआ है। वो कहता है बामायनी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। या आपको अच्छे तरीके से पता है कि कलमा किसे कहते हैं, क्योंकि हम लोग कलमे की किस में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कलमे की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो बामायनी लफ्ज़ को ही हम लोग कलमा कहते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर टिक आएगा। दूसरा देखें, वो कहता है महमल के भी मायने होते हैं, क्रॉस। ये तो बेमायने लफ्ज़ होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता है, ये कलमे के साथ यूं ही बोले जाते हैं। कलमे की 3 किस्में होती हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। इसके आगे टिक मार्किंग आएगा। किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम इसम होता है, ये भी ठीक है कि इसम की डेफिनेशन है, आपको अच्छे तरीके से याद होगी, तो आपने इसके आगे टिक मार्किंग लगानी है। जो कलमा किसी काम को जाहिर करे उसे फेल कहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है, इसके आगे भी टिक मार्किंग लगाएंगे। हर्फ भी जगह का नाम हो सकते हैं, ये क्रॉस है, बल्कि हर्फ ना तो इसम होते हैं और ना ही
किसी काम को जाहिर करते हैं, बल्कि ये इसम और फेल को मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सवाल नंबर 2 देखें। मिसाल के मुताबिक सवालों के दुरुस्त जवाब के सामने टिक का निशान लगाना है। स्टूडेंट्स, अलीफ आप लोगों को उन्होंने दे दिया हुआ है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे। आपने चारों ऑप्शन में से जो दुरुस्त ऑप्शन होगा उसके सामने बने बॉक्स में आपने टिक और क्रॉस का निशान लगाना है। तो पहला है, कलमे की कितनी किस्में होती हैं? कलमे की 3 किस्में होती हैं। 3 के आगे उन्होंने टिक मार्किंग लगा दी हुई है। अब बे वाला देखें, वो कहता है जो कलमा किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो उसे क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट सोचें, जल्दी से सोचें। उसे इसम कहते हैं। तो हम लोगों ने इसम के आगे बने बॉक्स में टिक मार्किंग करती हैं। जो कलमा किसी काम को जाहिर करे उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स चारों ऑप्शन में आपको फेल दिखाई दे रहा होगा। आपने फेल के आगे टिक मार्किंग करनी है। अब अगले पेज पे आ जाएं। अगले पेज पर देखें स्टूडेंट्स, वो कहता है दाल का ऑप्शन दिया हुआ है कि ने क्या है। तो आपने इसको हल करना है। जल्दी से सोचें ने क्या है, आपको पता चल सके कि यहाँ पर ने जो कि है वो हमारा क्या है। तो यहाँ इसका दुरुस्त आंसर है हर्फ। ने हमारा हर्फ है। तो स्टूडेंट्स, आपने हर्फ के आगे टिक मार्किंग कर देनी है। अब नीचे सरगर्मी का तीसरा सवाल देखें। वो कहता है कॉलम अलिफ और बे में कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं जिन अल्फाज का आपस में ताल्लुक है, इन्हें मिसाल के मुताबिक आपस में मिलाएं। तो स्टूडेंट्स, कॉलम अलिफ को देखें और कॉलम बे को देखें। गया, गया को उन्होंने खुद मिला दिया हुआ है। गया वहाँ पर फेल, यानी कि काम किया जाहिर हो रहा है ना, जा रहा है, तो ये हुआ फेल। तो उसको उन्होंने फेल के साथ मिला दिया। लाहौर, लाहौर क्या है? जगह का नाम है, तो ये हुआ इसम। इसम के साथ उन्होंने मिला दिया ने। ने क्या है? ने हर्फ है। ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो इसम और फेल को मिलाने के काम आते हैं। तो ने हमारा हर्फ, हर्फ के साथ मिला दिया। कलमात क्या है? कलमात है कलमा की जमा, तो हमने इसको कलमे की जमा के साथ मिला दिया। और बेमानी लफ्ज़ क्या कहलाते हैं? महमल कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेसन। आपने सरगर्मियों के साथ साथ मश्क में दिया गया सवाल नंबर 2 और 3 भी याद करना है और इसको इसी तरीके से अपनी किताब पर हल करना है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।